तो दोस्तों मूवी की शुरुआत होती है बहुत सारे कलरफुल बर्ड्स से जो आसमान में अपने करतब दिखा रहे होते हैं। बर्ड्स इतनी कलरफुल थी कि पूरे आसमान बहुत खूबसूरत दिखाई देता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक शिकारी आ जाता है और बर्ड्स पर अटैक करने लगता है। उन बर्ड्स में एक ब्लू कलर का बर्ड भी होता है जो शिकारी से बचने के लिए उड़ने की कोशिश करता है लेकिन नीचे गिर जाता है। इसके बाद शिकारी बहुत सारे बर्ड्स को पकड़ लेता है जिसमें ब्लू बर्ड भी शामिल था। शिकारी इन बर्ड्स को पहले प्लेन में शिफ्ट करता है, फिर बाद में इन्हें ट्रक से ले जाता है। कुछ देर बाद एक बॉक्स ट्रक से नीचे गिर जाता है और ट्रक के ड्राइवर को पता भी नहीं चलता। इसके बाद सीन को एक छोटी सी लड़की जिसका नाम लिंडा था उसकी ओर शिफ्ट किया जाता है, जो उस बॉक्स के पास जाकर देखती है तो उसे एक ब्लू बर्ड दिखाई देता है। वो लड़की ब्लू बर्ड को अपने हाथों में उठा लेती है और बहुत खुश भी होती है। वो बर्ड का नाम ब्लू रख देती है और फिर कहानी को कुछ साल आगे की ओर दिखाया जाता है। अब लिंडा और ब्लू बड़े हो चुके थे। ब्लू और लिंडा बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहना ही पसंद करते थे। हैरानी की बात तो ये है कि ब्लू एक बर्ड होने के बावजूद भी उसे उड़ना नहीं आता था। लिंडा की एक बुक शॉप जहाँ पर एक दिन ब्लू बैठकर कॉफी पी रहा था, तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और ब्लू को देखकर इतना पागल हो जाता है कि उस आदमी को पता ही नहीं चलता कि कब वो कांच से टकरा जाता है। और फिर लिंडा उस आदमी के पास आती है और पूछती है कि तुम कौन हो। तो वो आदमी बोलता है कि मेरा नाम टुलियो मोंटेरो है और मैं एक बर्ड डॉक्टर हूँ जो ब्लू पैरट की तलाश में आया हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मेरी तलाश पूरी हुई। लिंडा टुलियो से पूछती है कि आखिर तुम ब्लू पैरट को ही क्यों ढूंढ रहे हो। तभी टुलियो कहता है कि तुम्हारा ब्लू पैरट की प्रजाति का आखिरी मेल बर्ड है और इसी प्रजाति का फीमेल पैरट भी हमें मिल चुका है। अगर हम इन दोनों को साथ ले आए तो इनकी प्रजाति को बचा सकते हैं। टुलियो की सारी बातें सुनकर लिंडा कहती है कहाँ है फीमेल ब्लू पैरट। तो टुलियो कहता है कि वो रियो डी जेनेरियो में है, हमें ब्लू को जल्द से जल्द वहाँ पर लेकर जाना होगा। लेकिन लिंडा मना कर देती है और वहाँ से डॉक्टर को जाने के लिए बोलती है। टुलियो जाते जाते अपना कार्ड लिंडा को देकर चले जाता है और कहता है कि तुम इस बात पर फिर से सोचना। रात को लिंडा और ब्लू खूब बातें करते हैं जिसके बाद दोनों रियो डी जेनेरियो जाने का फैसला करते हैं और अगले दिन वहाँ पहुंचकर टुलियो के साथ उसके जीप में जाने लगते हैं। रास्ते में दो बर्ड्स ब्लू के पास आकर कहते हैं कि दोस्त तुम कहाँ से आए हो और यहाँ क्यों आए हो। तो ब्लू शर्मा कर कहता है मैं यहाँ पर लड़की देखने के लिए आया और फिर दो बर्ड्स ब्लू को कुछ टिप्स देते हैं ताकि वो लड़की को इम्प्रेस कर सके। फिर सीन को लेक साइड की ओर दिखाया जाता है जहाँ के बर्ड्स टुलियो को देखकर बहुत खुश होते हैं। लिंडा टुलियो से कहती है कि ये सारे बर्ड्स तो तुम्हें बहुत पसंद करते हैं। तभी टुलियो कहता है कि मैं इतना भी खास नहीं हूँ, मैंने तो सिर्फ इन बर्ड्स को स्मगलर से बचाया है। और फिर लिंडा टुलियो से पूछती है कि ब्लू फीमेल बर्ड कहाँ है। तो टुलियो कहता है कि वो बर्ड तो थोड़ी सी चुलबुली है, उसका नाम ज्वेल है और हमने उसे अलग एक केज में रखा है। टुलियो की ये बातें सुनकर वहाँ का एक असिस्टेंट टुलियो को कमेंट मारते हुए कहता है कि हाँ हमारी ज्वेल तो काफी चुलबुली है, इसलिए तो उसने मेरे फेस का नक्शा ही खराब कर दिया है। और ये सब सुनकर लिंडा और टुलियो हंसने लगते हैं। सीन को शिफ्ट किया जाता है ज्वेल की केस की तरफ जहाँ ब्लू को भेजा जाता है, पर ज्वेल ब्लू पर हमला कर देती है। लेकिन कुछ देर बाद ज्वेल ये नोटिस करती है कि ब्लू तो उसी के प्रजाति का है और फिर ज्वेल ब्लू को एक जगह दिखाती है और कहती है कि हम यहाँ से भाग सकते हैं। इन दोनों बर्ड्स की सारी हरकतें लिंडा और टुलियो बाहर से सीसीटीवी की मदद से देख रहे होते हैं। कुछ देर बाद टुलियो एक कैट को बर्ड्स पर नजर रखने के लिए बोलता है और लिंडा के साथ वहाँ से चला जाता है। और फिर सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि जो गार्ड्स नजर रखने वाला वो पार्टी के कॉस्ट्यूम पहनकर नाचने लगता है। कुछ देर बाद गार्ड को कुछ गिरने की आवाज आती है। जब वो गार्ड चेक करने के लिए जाता है तब वहाँ एक व्हाइट पैरट जमीन पर गिरा होता है। जैसे ही गार्ड उसे उठाता है तब वो गार्ड को क्लोरोफॉर्म सुखाकर वहाँ से चला जाता है। वो व्हाइट बर्ड लैब के सारे दरवाजे खोल देता है और एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम फर्नेटो था अंदर आता है और सारे बर्ड्स को चुरा कर ले जाता है। दूसरी तरफ लिंडा टुलियो के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर खा रही होती है। इधर ज्वेल केज से भागने की कोशिश करती है लेकिन फर्नेटो ब्लू और ज्वेल को भी अपने साथ ले जाता है। इसके बाद टुलियो को एक कॉल आता है और उन्हें पता चलता है कि कोई आकर बर्ड्स को चुरा कर ले गया है। ये सुनने के बाद लिंडा टुलियो पर बहुत गुस्सा होती है और रोने लगती है। उधर ज्वेल और ब्लू मरने का ड्रामा करते हैं जिससे स्मगलर को लगे कि ये दोनों मर गए और उन्हें बाहर फेंक दे। जिसके बाद प्लान के मुताबिक स्मगलर चेक भी करता है, लेकिन जब वो ज्वेल को हाथ में उठाता है ज्वेल मौका देकर उसके हाथ को काट देती है और उड़ जाती है। लेकिन ब्लू को तो उड़ना नहीं आता, इसलिए वो पिंजरे में ही था। कुछ देर बाद स्मगलर भी ये समझ लेता है कि ये दोनों बर्ड्स मरने का ड्रामा कर रहे हैं। ज्वेल जो पिंजरे से उड़ गई थी उससे नाइजर यानी कि वही व्हाइट पैरट पकड़ लेता है और वापस से पिंजरे में डाल देता है। और फिर सीन को फर्नेटो की ओर दिखाया जाता है जिससे कि स्मगलर उसके काम के लिए उसे शाबाशी दे रहा होता है और उससे खुश होकर कुछ पैसे भी देता है। तो दोस्तों चलिए अब हम फर्नेटो के बारे में कुछ
कुछ जानते हैं। फर्नेटो एक छोटा बच्चा है जो कि स्मगलर के लिए काम करता है। उसे ऐसा करना पसंद नहीं था, लेकिन उसे ये सब पैसों के लिए करना पड़ रहा था। और फिर सीन को स्मगलर की ओर शिफ्ट किया जाता है, जिससे पता चलता है कि बार्स की डिलीवरी अगले सुबह करनी है। इसलिए वो अपने आदमियों से कहता है कि तुम लोग आज से ही बार्स को लोड कर लो। स्मगलर के आदमी टीवी देखने में बहुत बिजी होते हैं। तभी नाइजर ज्वेल और ब्लू के पास आता है और उसे कहता है कि वो पहले एक सुंदर खूबसूरत बार्ड था और सबका फेवरेट भी था, लेकिन एक दिन उसे शो से निकाल दिया गया और उसकी जगह एक तोते को रख लिया और तभी से वो बुरा बन गया। नाइजर के जाते ही ब्लू उस केस को खोल देता है और फिर ज्वेल उसे पूछती है कि तुमने ये कैसे किया। तो ब्लू ज्वेल से कहता है कि बड़े आराम से किया डार्लिंग। पिंजरा खुलने के बाद ज्वेल तो उड़ जाती, लेकिन ब्लू ज्वेल के साथ एक ही जंजीर से बंधा हुआ था, वो उड़ नहीं पाता और लटक जाता है। इसके बाद ज्वेल ब्लू से कहती है कि तुम क्या पागल हो गए हो जो लटक रहे हो, तुम उड़ क्यों नहीं रहे हो। तो ब्लू ज्वेल से कहता है कि मुझे उड़ना नहीं आता। यह सब सुनने के बाद ज्वेल और ब्लू एक वायर पर लटक जाते हैं। गुंडे और नाइजर भी उन दोनों के पीछे पड़े होते हैं और फिर सीन को एक जंगल की ओर शिफ्ट किया जाता है, जहाँ किसी तरह से ब्लू और ज्वेल पहुंच जाते हैं। ब्लू जो कि हमेशा से घर पर रहता है, उसे जंगल देखकर डर लगता है और दूसरी तरफ ज्वेल जो कि खुला आसमान देखकर बहुत खुश हो जाती है। इसके बाद सीन को लिंडा की ओर दिखाया जाता है, जो कि बहुत उदास होती है और पैम्पलेट्स बनाकर जगह जगह लगाती है ताकि ब्लू को ढूंढ सके। फर्नेटो मिसिंग पैम्पलेट्स देख और लिंडा के पास आकर कहता है कि मुझे पता है कि आपका ब्लू कहाँ है। फर्नेटो की ये बात सुनकर लिंडा की आंखें चमक उठती है, लेकिन ट्विलो लिंडा को रोकते हुए कहता है कि हम इस लड़के को नहीं जानते, तो तुम इस पर कैसे विश्वास कर सकती हो। फिर सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है कि गुंडा अपने आप को स्मगलर से बचाने के लिए दोनों मुर्गी खरीद लेते हैं और उन्हें ब्लू कलर से पेंट कर देते हैं। जब स्मगलर वहाँ आता है तो आदमियों को गाली देते हुए बोलता है कि तुमने क्या मुझे पागल समझा है। जिसके बाद स्मगलर नाइजर से कहता है कि अब यही मेरी आखिरी उम्मीद है जो इन दोनों बात को ढूंढ कर लाएगा। इसके बाद सीन को ब्लू और ज्वेल की ओर शिफ्ट किया जाता है, जो कि अपना जंजीर तोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी दो छोटे बर्ड्स आकर उन्हें परेशान करते हैं और अपने और साथियों को बुलाकर उन पर हमला करते हैं। तभी वहाँ उनके डैड, जिसका नाम रिफिल था, वो आते हैं जो उन्हें रोकते हैं। रिफिल उन दोनों को कहता है कि मैं तुम्हें लुइस के पास लेकर जाऊंगा, जो तुम्हें उन जंजीरों से आजाद कर सकेगा। और फिर सीन को नाइजर की ओर शिफ्ट किया जाता है, जो कि बंदरों की सेना के पास पहुंचता है और उनके लीडर से कहता है कि ब्लू बार्ड को ढूंढने में उसकी मदद करे। जैसे ही बंदर का लीडर मना करता है, नाइजर उनको उठाकर आसमान में ले जाता है और नीचे फेंक देता है। फिर बंदर डर जाता है और मदद करने के लिए राजी भी हो जाता है। दूसरी तरफ रिफिल और ज्वेल ब्लू को समझाते हैं कि अगर बिना पंख वाले बर्ड्स उड़ सकते हैं तो तुम क्यों नहीं उड़ सकते। इसके बाद दोनों उड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लू डरने की वजह से दोनों नीचे एक हैंड ग्लाइडिंग पर गिर जाते हैं और ब्लू को आसमान बहुत अच्छा भी लगता है। फिर दोनों नीचे बीच पे आ गिरते हैं, जिसके बाद एक गाड़ी से लिफ्ट लेकर दोनों लुइस के टाउन के लिए निकल जाते हैं। टाउन पहुंचने के बाद ब्लू को वो बर्ड्स मिलते हैं जो उसे इम्प्रेस करने के तरीके बता रहे थे। वही बर्ड्स ब्लू और ज्वेल को एक पार्टी में ले जाते हैं। तभी ब्लू और ज्वेल बहुत अच्छा डांस करते हैं, दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं और यहाँ दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। तभी वहाँ पर वही बंदर सेना आ जाते हैं, जो ब्लू और ज्वेल को अपने साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन सारे पक्षी उनको बचाते हैं और बंदरों को भगा देते हैं। तभी से इनको लिंडा और टुलियो की ओर दिखाया जाता है, जो फर्नेटो के बताए हुए एड्रेस पहुंचते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उन्होंने सारे बर्ड्स को कार्निवल वाले ट्रक में लोड कर दिया है। दूसरी तरफ रिफिल ब्लू को लेकर लुइस के पास पहुंच जाते हैं। लुइस एक बुलडॉग होता है जो इन दोनों के जंजीर को काटने की कोशिश करता है, जिसकी मदद से ये दोनों जंजीर से बाहर निकल जाते हैं। इसके बाद ज्वेल उड़ने लगती है, लेकिन ब्लू उदास होता है क्योंकि वो उड़ नहीं सकता। तो लुइस उसके पास आता है और कहता है कि तुम्हें उन्हें देखकर कैसा लग रहा है, और ज्वेल उनके पास आती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। जिसके बाद ज्वेल वहाँ से चली जाती है। ज्वेल को अकेला देखकर नाइजर उसे पकड़ लेता है। पाराडो और निको, जो कि ब्लू बार्ड की दोस्त होती है, वो ये देख लेते हैं और ब्लू के पास जाते हैं। अब ब्लू लुइस के साथ मिलकर ज्वेल को बचाने के लिए चले जाते हैं। वही लिंडा और ट्विलो भेस बदल कर कार्निवाल आ जाते हैं और ब्लू भी लुइस को लिए वहाँ पहुंच जाता है। लिंडा की नजर ब्लू पर जाती है। ब्लू भी उसे देखता है, लेकिन वो ज्वेल को बचाने जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद नाइजर ब्लू को भी कैद कर देता है और स्मगलर को इसके बारे में बता देता है, जिसके बाद स्मगलर खुश हो जाता है। फर्नेटो लिंडा की मदद के लिए रास्ते में क्लॉथ गिराते जाता है, जिसके बाद लिंडा कार्निवल की वैन लेकर उसी रास्ते से जाने लगती है। लेकिन जब तक लिंडा ब्लू के पास पहुंचते स्मगलर प्लेन लेकर उड़ जाते हैं। फिर सीन को प्लेन के अंदर ब्लू की ओर दिखाया जाता है, जो कि केस को बड़ी आसानी से खोल देता है और सभी को आजाद कर देता है और सबको वहाँ से उड़ा देता है, लेकिन वो खुद डर की वजह से उड़ नहीं पाता। तभी वहाँ पर नाइजर आता है और ब्लू पर हमला कर देता है। ज्वेल उसे बचाने के लिए कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच केज उसके हाथ पर गिर जाता है और ब्लू को नाइजर पर इतना गुस्सा आ जाता है कि वो एक सिलेंडर से नाइजर
को बांध कर उड़ा देता है, जिससे उसका विंग्स कट जाता है। केस गिरने की वजह से ज्वेल का विंग डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ठीक से उड़ नहीं पाती। ब्लू उसे बचाने के लिए कूद जाता है और उसे बचा लेता है। ब्लू आज पहली बार हवा में उड़ता है। ज्वेल को लेकर लिंडा और टूलियो के पास जाता है और वो उसे ठीक कर देते हैं। लिंडा ब्लू को आजाद कर देती है और फर्नेटो भी उनके साथ रहने लगता है। और दोस्तों, इसी के साथ इस मूवी की पहली पार्ट यहीं पर खत्म होती है।